दिल्ली में आज सुबह 11 बजे चुनाव आयोग की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और तारीखों पर चर्चा होगी। थोड़ी देर पहले ही नए चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार ने अपना पदभार संभाल लिया है। चुनाव आयोग में दोनों नए चुनाव आयुक्त आज से अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। एक चुनाव आयुक्त एसएस संधू देखिए इस वक्त पहुंचे हैं चुनाव आयोग की बिल्डिंग में। एसएस संधू को आप देख रहे हैं, ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू को नवनियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने दोनों का चयन किया है और आज से दोनों चुनाव आयुक्त अपनी पारी की शुरुआत करने वाले हैं। पहली बार एसएस संधू अपनी नियुक्ति के बाद यहाँ पहुंचे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, यहाँ देख सकते हैं। हमारे कैमरा पर्सन निजाम अंसारी थोड़ी देर पहले एसएस संधू आए, जो प्रोटोकॉल के अधिकारी होते हैं चुनाव आयोग के अंदर, उन्होंने उन्हें रिसीव किया। वो अपने दफ्तर जाएंगे जहां तमाम अधिकारी उनका स्वागत करेंगे। तो न्यूज़ 18 इंडिया पे हम आपको बता रहे हैं आज 11 बजे चुनाव आयोग की बैठक भी होने वाली है। लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच एसएस संधू चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। आज से उनकी पारी की शुरुआत हो गई है और चुनाव आयोग में जो अब तक एक सदस्यीय आयोग था, सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त बतौर सदस्य थे, लेकिन अब 3 सदस्य हो गए हैं, ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू। एसएस संधू जो कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं, एनएचएआई के प्रमुख के तौर पे कार्य कर चुके हैं, लेकिन अब उनकी पारी की शुरुआत चुनाव आयोग में भी हो गई है। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। असम में एक बार फिर से नजर आ रही है, ये खास बात है। अब आप 4 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश का भी मेगा ओपिनियन पोल देखिए, जहां एनडीए को 4 में से 4 सीटें मिलने का अनुमान, तो वहीं इंडी गठबंधन और अन्य का खाता शून्य रहने का अनुमान है। मेगा ओपिनियन पोल के अनुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एनडीए को 67% वोट मिल सकता है, जबकि इंडी गठबंधन को 27% वोट मिलने का अनुमान है और अन्य को 6% वोट से ही संतुष्ट रहना होगा। अब आप 7 सीटों वाली दिल्ली का ओपिनियन पोल देखिए। यह 7 में से 7 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन और अन्य का खाता शून्य रहने का अनुमान। दिल्ली में एनडीए को 58% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 39% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं। अब आप 28 सीटों वाले कर्नाटक का भी ओपिनियन पोल देखिए। यह 28 में से 25 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान, जबकि इंडी गठबंधन को 3 और अन्य के खाते शून्य रहने का अनुमान। कर्नाटक में एनडीए को 58% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 35% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को 7% वोट मिल सकते हैं। अब आप 14 सीटों वाले असम का ओपिनियन पोल देखिए। यह 14 में से 12 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान, जबकि इंडी गठबंधन का खाता शून्य रहने का अनुमान। वहीं अन्य के खाते में महज 2 सीटें जाने का ही अनुमान है। असम में एनडीए को 49% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 35% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को 16% वोट मिलने का अनुमान है। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सुपर 10 खबरें। सुपर 10 में 10वीं खबर, पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड। प्रवर्तन निदेशालय ने गायत्री प्रजापति के छोटे बेटे अनुराग प्रजापति को हिरासत में लिया। 12 घंटे तक चली छापेमारी। सुपर 10 में 9वीं खबर, राजस्थान के सूरतगढ़ से पकड़ा गया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का जासूस अंगद राज। आर्मी एरिया के बाहर चलाता था कैंटीन। हनी ट्रैप में फंसे अंगद राज पर भारतीय सेना से जुड़ा सीक्रेट डेटा लीक करने का आरोप। सुपर 10 में 8वीं खबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा किया सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई के चुनावी बॉन्ड के डेटा को जारी किया गया। 7वीं खबर, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया के नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई। चुनाव से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण करने वाली संस्था एडीआर ने दाखिल की है ये याचिका। सुपर 10 में 6ठी खबर, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद हॉस्पिटल से मिली छुट्टी। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर ममता बनर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सुपर 10 में 5वीं खबर, पश्चिम बंगाल में और मजबूत होगा बीजेपी का खिला। टीएमसी छोड़ने वाले 2
कद्दावर नेता अर्जुन सिंह और दिव्येंदु अधिकारी आज बीजेपी में होंगे शामिल। शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं दिव्येंदु अधिकारी। सुपर 10 में चौथी खबर, बिहार में सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में छिड़ा संग्राम। आरजेडी की जिद की वजह से अब तक साफ नहीं हुई है तस्वीर। कांग्रेस 15 सीटों पर अड़ी है, आरजेडी 8 से 9 सीटों पर ही करना चाहती है समझौता। सुपर 10 में तीसरी खबर, देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए की कमी। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2% वैट कम किया। राज्य में 5 रुपए तक घटे पेट्रोल और डीजल के दाम। सुपर 10 में दूसरी खबर, दक्षिण भारत में पीएम मोदी आज से शुरू करेंगे धुआंधार प्रचार की शुरुआत। 2 दिन में 5 राज्यों का दौरा, कन्याकुमारी से आरंभ होगा दक्षिण विजय अभियान। और सुपर 10 की पहली खबर, न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए 400 के पार। मोदी की अगुवाई वाले एनडीए को 411 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 105 सीट मिलने के आसार। और न्यूज 18 के इस मेगा ओपिनियन पोल ने बीजेपी को एक बार फिर से खुश होने का मौका दिया है, लेकिन विपक्षी खेमा बटा हुआ नजर आ रहा है। सुनिए क्या कहना है बीजेपी का, क्या कहना है एआईएमएम और कांग्रेस का। मैं समझता हूं कि कांग्रेस का डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि आज देश के प्रधानमंत्री जिस हिसाब से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर में जो एक नाम कमाया है और देश का नाम सम्मान बढ़ाया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। देखिए, मैं समझता हूँ बड़े नेताओं को पता है बेइज्जती कराने से तो घर में इज्जत बचाया जाए तो ठीक है, और वो कहीं ना कहीं उन्होंने मामला ऊपर कर लिया होगा अपने शीर्ष नेतृत्व से कि हमें रहने दो, हमें चुनाव मत लड़ाओ, नहीं तो और पार्टी की बुरी बेइज्जती हो जाएगी। इसके लिए माननीय राहुल गांधी जी को और माननीय अखिलेश यादव जी को, एनडीए को धन्यवाद देना चाहिए कि आज इन्हीं 2 नेताओं की वजह से एनडीए उत्तर प्रदेश में 77 सीटें हासिल कर रही है, क्योंकि इनकी नाकामी ने एनडीए को 77 सीटों की बढ़त ओपिनियन पोल में दिलाई है। और मैं ये जानता हूँ, ये दावे के साथ कहता हूँ, इनकी नाकाबिलियत और इनकी नाकामी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 80 दिलाएगी। किसी भी हालत में इंडिया को, यानी कि हमारे महाविकास गठबंधन को विद्यमान बीजेपी लेड एनडीए से ज्यादा सीटें मिलने में कोई दो राय नहीं है, कोई मतलब कोई शंका ही नहीं है। वो नेता जरूर गए हैं, लेकिन किस कारण से गए वो सब महाराष्ट्र की जनता जानती है। और वैसे अगर पार्टियों के हिसाब से देखें तो न्यूज 18 इंडिया के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई दिख रही है। बीजेपी अकेले 350 सीटें जीत रही है, जबकि एनडीए की बाकी पार्टियों को 61 सीटें मिलती हुई दिख रही। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस मेगा ओपिनियन पोल में कांग्रेस 50 का आंकड़ा भी छूती नहीं दिख रही है। सर्वे में कांग्रेस को 49 सीटें यानी 49 सीटें मिलने के आसार हैं।